क्या आम पेट्रोल पंप बन गए थे उद्योगों के फ्यूल स्टेशन? आखिर किस वजह से सरकार को उठाना पड़ा यह कदम? कौन उठा रहा था सस्ते डीजल का सबसे ज्यादा फायदा? क्या आम लोगों के हिस्से का ईंधन खतरे में था? 200 लीटर की सीमा के पीछे छिपी पूरी कहानी क्या है? कल्पना कीजिए आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और आपको बताया जाए कि अब डीजल खरीदने की भी एक सीमा तय कर दी गई है। सुनने में यह किसी आपातकालीन व्यवस्था जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने ईंधन कारोबार का पूरा गणित ही बदल दिया है। अब एक ग्राहक एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकेगा, जबकि बड़े उद्योगों और कमर्शियल संस्थाओं के लिए आम पेट्रोल पंपों के दरवाजे लगभग बंद कर दिए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने में देश के कई हिस्सों से एक अजीब ट्रेंड सामने आ रहा है। पेट्रोल पंप पर डीजल की बिक्री अचानक से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी। शुरुआत में लगा कि शायद परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी है, लेकिन जब बिक्री के आंकड़ों को खंगाला गया तो कहानी कुछ और ही निकली। जिन उद्योगों को बल्क सप्लाई के जरिए डीजल खरीदना चाहिए था, वे धीरे धीरे रिटेल पेट्रोल पंप का रुख करने लगे थे। इसकी वजह थी कीमतों का बड़ा अंतर। एक तरफ आम पेट्रोल पंप पर डीजल अपेक्षाकृत सस्ता मिल रहा था, जबकि दूसरी ओर बल्क सप्लाई में यही डीजल काफी महंगा पड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि हजारों लीटर ईंधन की जरूरत वाले कई बड़े उपभोक्ता रिटेल आउटलेट से डीजल जुटाने लगे। इससे उन्हें लाखों रुपए की बचत हो रही थी, लेकिन इसका दबाव आम पेट्रोल पंपों पर पड़ने लगा। सरकार को चिंता इस बात की थी कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आम वाहन चालकों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि रिटेल पंपों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करना है, न कि बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की। यही वजह रही कि पेट्रोलियम मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। नए नियमों के तहत अब डीजल केवल वाहन के टैंक या अधिकृत टैंकरों में ही दिया जाएगा। साथ ही बड़ी मात्रा में खरीदकर दोबारा बेचने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है यह कदम किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है, आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य उपभोक्ता के लिए 200 लीटर की सीमा काफी ज्यादा होती है और उनका दैनिक उपयोग इससे कहीं कम होता है। लेकिन उन उद्योगों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से बड़ा झटका है, जिन्होंने पहले कुछ समय में रिटेल पंपों से सस्ता डीजल खरीदकर अपने खर्च कम किए थे। अब सबकी नजर अगले 90 दिनों पर है। क्या इस फैसले से ईंधन वितरण व्यवस्था सामान्य होगी? क्या पेट्रोल पंपों पर बढ़ता दबाव कम होगा? और क्या सरकार इस अस्थायी व्यवस्था को आगे भी जारी रखेगी? फिलहाल इतना तय है कि डीजल की दुनिया में अब पुराने नियम नहीं, नया खेल शुरू हो चुका है।